मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पटना में निर्मम हत्या का खुलासा पटना पुलिस के द्वारा किया गया। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां सुरक्षा बांध के पास एक अज्ञात शव बरामद किया जाता है, जिसके बाद पटना पुलिस आगे की अनुसंधान में जुट जाती है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पर एक एसआईटी टीम गठन की जाती है और उसके बाद इस मामले का खुलासा किया जाता है। इस मामले में प्रेमिका के भाई ने ही प्रेमी की हत्या की थी। हत्या बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी। धारदार चाकुओं से उसके सर पर और मुंह पर, आंख पर वार किया गया था। इस पूरे मामला का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कल दिनांक 18 अगस्त को दीदारगंज थाना अंतर्गत प्रातः में सूचना प्राप्त हुआ कि जो फतेहपुर और माधोपुर जो गांव है, उनके बीच जो पुनपुन सुरक्षा बांध है, उसी के साइड में एक जो तालाब है, उसी में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तुरंत जो है थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया तथा घटनास्थल के निरीक्षण से पाया कि जो एक व्यक्ति है, जो उनका शव तालाब के अंदर में गिरा हुआ है तथा साइड में एक जो है ई रिक्शा जो है खड़ा हुआ है। उसके पश्चात जो है बॉडी को तालाब से निकालने पे जो है उसके ऊपर धारदार जो है हथियार से गहरे जख्म किए हुए पाए गए। उसके पश्चात जो है आसपास के घटनास्थल के निरीक्षण के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया। टीम के द्वारा जो है विस्तृत रूप से आसपास के एरिया की छानबीन किया गया, तो वहाँ पर जो है धारदार हथियार जिनसे जो फसल कटाई या फिर जो नारियल वगैरह काटने के लिए जो शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसी टाइप का जो है वहाँ से बरामद हुआ। साथ ही जो ऑटो रिक्शा है, जैसे मैंने बताया ई रिक्शा था, वो बरामद हुआ तथा जो है अभियुक्त का जो कई जगह पे वहीं पे गिरा हुआ खून भी बरामद हुआ, जिससे स्पष्ट हुआ कि जो है मृतक को वहीं पे लाके जो है मारा गया है और उसके बाद शव को वहीं पे छोड़ के सुनसान समझ के उसके बाद चला गया। उसके बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के द्वारा है एक इसमें विशेष टीम का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटवा 1 के नेतृत्व में। उसके बाद टीम द्वारा मानवीय तकनीकी अनुसंधान इसमें किया गया तथा सर्वप्रथम जो अभियुक्त हैं, जो मृतक हैं, उसकी पहचान की गई। पहचान में क्रम में उनका जो नाम है मोहम्मद शहजादा निकला और जो चौक थाना के रहने वाले हैं, उम्र लगभग 30 साल। वो ई रिक्शा चलाने का काम करते थे। उसके पश्चात जो है उनके घर वालों से और अन्य से हम लोगों के द्वारा इस संबंध में छानबीन किया गया। तो उसके बाद जो है जो मृतक के मोबाइल और अन्य जो डिटेल हैं उनको भी साथ में खंगाला गया, तो उससे पाया कि जो मृतक है उनका किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। और उसके बाद जो है उस उस लीड के साथ हम लोगों ने काम किया और उसके बाद जो है हम लोगों ने पाया कि जो युवती है उसी के भाइयों के द्वारा मृतक को जो विगत रात्रि को एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए जो है उस ई रिक्शा को हायर किया गया और फिर बाद में जो है उसको सुनसान जगह पे ले जाके, क्योंकि जो उस एरिया से एक उनमें से एक जो अभियुक्त हैं वो फैमिलियर थे, क्योंकि वो नियर बाई कॉलेज में ही स्टूडेंट थे। तो उसी में उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फिर उसी एरिया से ले जाते हैं, वहाँ पर रात्रि में कोई नहीं रहता और फिर बाद में उनको एकदम बेरहमी से मल्टीपल जो है उनको उनके अटैक किए गए और सभी के द्वारा इसमें अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार की गई है। उसके बाद जो है अभियुक्तों जो कुल 5 इसमें अभियुक्त जो थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 जो है सगे भाई भी हैं। इसके पश्चात जो है अभियुक्तों की निशानदेही के ऊपर बाद में जो है जो ऑटो ई रिक्शा था उसका अभियुक्तों के द्वारा जो है नंबर प्लेट जो होता है उसको तोड़ के, ताकि इसकी पहचान नहीं की जा सके, उसको फेंक दिया था, जिसको बाद में जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात उनकी निशानदेही से बरामद किया गया। साथ ही जो एक अभियुक्त हैं उसको जब ये लोग उस मृतक पे अटैक कर रहे थे, तो उसी दरमियान उनके ऊपर जो है उनको भी चोट लग गया उसी में और उसको फिर जो है रात्रि में वो अपना इलाज भी करवाए थे, तो उसका भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी जो है उसको भी सीज किया गया है। साथ ही जो मृत एक जो अभियुक्त हैं जो उसमें जब संघर्ष चल रहा था मृत्यु से पहले, तो उसी में जो है
एक अभियुक्त का चश्मा भी जो है उसका टूट गया था। तो बाद में जो उसने बताया कि उसने उसको बाद में पास में झाड़ी में फेंक दिया था, तो उसको भी बरामद किया गया। सामाजिक प्रतिष्ठा या जो उनको लगा होगा, उसकी वजह से वो मुझसे काफ़ी नाराज़ थे इस संबंध से। और उनको ऐसा भी था कि जो मृतक और युवती के बीच में जो है, जो व्हाट्सएप या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उनके बीच संवाद होता था, उसमें भी वो अपना जो है प्रेम प्रसंग की बातें करते थे। तो जो है इससे इंस्टाग्राम वगैरह और उससे उनको लगा कि उनके सामाजिक स्तर पे उनकी जो भी उनको उनका मानना था उससे थोड़ी झमेल हुई। तो उसी आक्रोश में आके उनके द्वारा एक प्लानिंग किया गया, जिसमें दो सगे भाई हैं, एक उनका जो है मौसेरा भाई या जो रिलेटिव में भाई लगता है वो है, तथा अन्य जो दो हैं वो उनके क्लोज फ्रेंड। प्रेमिका को पता था का योजना किसने बनाया और क्या ये लव जिहाद का सब एंगल आ रहा था इसमें? नहीं, ऐसा इसमें जो ऐसा कोई एंगल नहीं है। इसके अंदर जो है जो चैट जो भी रिकवर की गई है उसमें स्पष्ट रूप से दोनों का आपसी में प्रेम प्रसंग था, मृतक और युवती का। और जो जनरल जो एक मानसिकता रहता है कि इससे हम जो है इसमें जो ऑलरेडी जो शादीशुदा लड़का है या फिर इस टाइप से समाज में हमारी जो बदनामी होगी, जो भी उस जो अभियुक्त को लगा होगा, उसी जो है आक्रोश में आके ये जो है हम लोगों के द्वारा जो अनुसंधान किया गया उसमें आया है कि उसी आक्रोश में ये हत्या हुई है। प्रेमिका को पता था सर ये बात? नहीं, प्रेमिका को इस चीज़ का पता नहीं था कि उसके जो प्रेमी है उसको इसी जो बर्थडे पार्टी का झांसा है इस टाइप से उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या कैसे ले गए थे ये लोग सर? ये लोग इन लोगों के द्वारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए इन्होंने बताया, तो उसी में एक उन्होंने एक जो है गिफ्ट बॉक्स टाइप का रेडी करवाया था। उसी गिफ्ट बॉक्स में जो है इन सभी ने अपने अपने लिए एक एक जो है शार्प ऑब्जेक्ट, कोई जो नारियल काटने वाला या कोई जो फसल काटने वाला या फिर जो स्क्रू ड्राइवर टाइप का जो रहता है जो आगे से पिन पॉइंटेड रहता है, उसी टाइप के ऑब्जेक्ट इन लोगों के द्वारा लिए गए थे और उनको फिर उस बॉक्स में पैक करके लेके गए थे, ताकि जो मृतक है उसको ये अंदेशा ना हो कि मेरे ऊपर जो है या फिर मुझे ही मारने की प्लानिंग हो गई है, इस टाइप से उसको ना लगे और पूरा एकदम नेचुरल सीन लगे कि सभी दोस्त मिल गए बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और इसी बात में जो है सुनसान जगह देखते फिर उनकी हत्या कर दी। घटना का षड्यंत्र किसने रचा? किसने पांचों को बुलाया था? इसमें जो जैसा मैंने बताया दो घटना में सगे भाई भी सम्मिलित हैं, उन्हीं के द्वारा है ये सारी प्लानिंग की गई। और उसके बाद जो बाकी जो उनके दोस्त वगैरह जो है मिले और फिर बाद में सभी ने अपना अपना थोड़ा दिमाग लगा के उस टाइप से उन्होंने प्रयास किया। परिवार वाले को इसकी जानकारी थी? परिवार वाले को इसकी जानकारी थी? नहीं, ऐसा कोई जो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया कि परिवार वालों को जानकारी थी। इस जो है जो अभियुक्त हैं जिनको हम लोगों के द्वारा अरेस्ट किया गया है, केवल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में है तो केवल उन्हीं को जानकारी। नहीं, अभी जो हम इन्वेस्टिगेशन आया है उसमें ये मतलब डेफिनेटिव नहीं है, बट जैसे ही हम लोग उसमें आगे, क्योंकि जो अभी हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कि पहले अभियुक्त को पकड़ा जाए, उसके बाद अभी अगर नाबालिग निकलेंगे तो उसमें जो है जेजेएफ या जो भी प्रोविजन रहता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी का नाम क्या है सर? इसमें जो नाम प्रेस रिलीज में दिए गए हैं आप लोग देख सकते तो कब कितने सालों तक ट्रेन पर्सन था ये दोनों में? हैं। इसमें जो अभी इसमें डेफिनेटिव इसमें अभी क्योंकि बहुत पीछे हम लोग नहीं गए हैं, बट परंतु जो अभी सामने आ रहा है कि कुछ महीनों से तो लगातार चल रहा था। इतना श्योर है, बट कितने साल या ये अभी डेफिनेट नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपने सुना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें प्रेमिका के भाई के द्वारा ही प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। प्रेमी जो है वो एक ई रिक्शा चालक था और उसके भाई लोगों ने बर्थडे पार्टी के षड्यंत्र बनाया और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए उसका हवाई बुक किया और सुनसान जगह देखकर उसकी हत्या कर दी गई। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे और देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।